तो ईरान के साथ युद्ध में क्या अमेरिका एक्सपोज हो गया है? नमस्कार, मैं हूं नीलू। अपने को महाशक्ति कहने वाला, जिसकी फौजें दुनिया की नंबर 1 फौज कही जाती है, दूसरी तरफ ईरान की फौज दुनिया में 16वां स्थान रखती है। उसने अमेरिका को ऐसी टक्कर दी है कि अब अमेरिका को भी ये लगने लगा है कि ईरान के साथ युद्ध छेड़कर उसने बड़ी भारी गलती कर दी है। कई मोर्चों पर तो अमेरिका के पैर उखड़ने लगे हैं। उसी में से एक है अमेरिकी नौसेना, जिसके हालात काफी बुरे दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के पास कागजों पर दिखाने के लिए 11 परमाणु ऊर्जा से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इनमें से लड़ाई के लिए सिर्फ 3 से 5 एयरक्राफ्ट कैरियर ही तैयार दिखाई देते हैं। रक्षा विशेषज्ञ ब्रैडन जे विचर्ड ने कहा कि ईरान युद्ध ने अमेरिका की युद्ध तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। न्यूपोर्ट न्यूज शिप बिल्डिंग अमेरिका का सबसे बड़ा परमाणु ईंधन भरने की सुविधा है, लेकिन औद्योगिक अड़चनों की वजह से ऑपरेशन के लिए उपलब्ध एयरक्राफ्ट कैरियर्स की संख्या सिमटकर अब सिर्फ 3 से 4 रह गई है। ईरान युद्ध से पहले डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी नौसेना ने यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को मिडिल ईस्ट भेजा था, लेकिन युद्ध शुरू होने के 2 हफ्ते बाद उसमें आग लग गई और उसे वापस लौटना पड़ गया। रक्षा विशेषज्ञ ब्रैडन जी विचर्ड ने इसको लेकर कई नाकामियों को उजागर किया है। उन्होंने बताया कि इसमें सीवेज सिस्टम खराबी की वजह से लोगों को वॉशरूम जाने के लिए 30-30 घंटे का इंतजार करना पड़ा। हमने वो तस्वीरें भी देखी थी कि किस तरह के जो नौसैनिक थे उनको परेशानी हुई जब इसमें खराबी आई। अब और एक एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करते हैं, यूएसएस जॉन सी सेंट्स। ये मरम्मत के इंतजार में खड़ी है। 14 महीने की देरी इसमें हो चुकी है, यानी 14 महीने पहले इसे बन जाना चाहिए था, लेकिन आज भी ये मरम्मत ही करवा रही है। अमेरिका ईरान के साथ एक भयानक युद्ध लड़ रहा है और हकीकत यह है कि इसकी हालत दिनों दिन खराब होती चली जा रही है। अगर यही स्थिति रही तो उसे पीठ दिखाकर भागना पड़ेगा। यानी जिस तरह के उनके जंगी जहाज हैं, जिसको लेकर वो बड़े बड़े दावे कर रहा था, उसी को लेकर अब कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका के जो नौसैनिक है, कहीं ऐसा ना हो हालात इससे और बदतर हो और यहां से पीठ दिखाकर उसे भागना पड़े। अमेरिका की अभी तक की स्ट्रेटेजी ये थी कि इजरायली वायुसेना के साथ मिलकर जल्द से जल्द ईरान के सैन्य अड्डों को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए, ताकि इस्लामिक शासन की कमर टूट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यानी 2 दिन चलने वाला युद्ध, आप समझिए आज 23-24 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन अब तो आप ये समझिए कि 3 हफ्ते में प्रवेश कर गया ये युद्ध और भीषण होता चला जा रहा है। तो ये युद्ध अभी तो खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए अब जो विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि कहीं अमेरिका को मुंह की ना खानी पड़े। तो क्या अमेरिकी नौसेना युद्ध के लिए तैयार नहीं थी ईरान से युद्ध लड़ने से पहले? ऐसा अब एक्सपर्ट मान रहे हैं। ईरान के खिलाफ युद्ध अमेरिकी नौसेना और वायुसेना लड़ रही है, लेकिन अमेरिकी नौसेना की पोल खुलकर रह गई है। यूएस नेवी की सरफेस फ्लीट, खास तौर पर उसका एयरक्राफ्ट कैरियर बेड़ा अपनी क्षमता के सबसे निचले स्तर पर इस वक्त बताया जा रहा है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ क्या दिक्कतें हैं वो भी आपको बताते हैं। तो देखिए, शिपयार्ड का बोझ बहुत ज्यादा इस वक्त अमेरिका पर है। अमेरिका के पास परमाणु ईंधन भरने और बड़े ओवरहॉल के लिए सिर्फ एक ही शिपयार्ड न्यूपोर्ट शिप बिल्डिंग बचा है। वहां ना तो अतिरिक्त कर्मचारी है और ना ही काम दबाव झेलने की क्षमता वहां के अब जो नौसैनिक है उन पर रह गया, या वहां पर काम करने वाले लोगों पर रह गया है। अब यूएसएस जॉन सी स्टेंट्स एयरक्राफ्ट कैरियर की मरम्मत की बात की जाए, 4 साल में पूरी होनी थी, लेकिन अब 5.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। लेबर की कमी और पार्ट्स ना होने के कारण ये अब भी शिपयार्ड में ही खड़ा है। कब बनेगा कुछ पता नहीं। अमेरिकी नौसेना का इंफ्रास्ट्रक्चर संकट के लेवल पर पहुंच गया है। मरम्मत में इतनी देरी हो रही है कि जहाज को ठीक करने में उतना समय लग रहा है जितना उसे बनाने में समय नहीं लगा था।
ईरान युद्ध के साथ युद्ध की वजह से कम संख्या में उपलब्ध कैरियर्स पर काम का बोझ इतना बढ़ गया है कि उसके खराब होने का खतरा अब बढ़ गया है। यानी जो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या यमन की खाड़ी के पास या बाकी जगहों पर है 2-3 जंगी जहाज, जिसमें फोर्ड की बात की जा रही है या अब्राहम लिंकन की बात की जा रही है, बताया जा रहा है कि उसमें दबाव इतना ज़्यादा है कि हो सकता है कि इस दबाव की वजह से उसमें खराबी आ जाए। वहाँ पर जो नौसैनिक है जो उसमें काम कर रहे हैं, काम का बोझ इतना ज़्यादा है कि ऐसा ना हो कि वो बीमार पड़ जाए या वो अपने हाथ खड़े कर ले कि अब और काम नहीं हो रहा। तो ईरानी मिसाइलों का खतरा भी अब इन एंटी शिप जो वहाँ पर जंगी जहाज़ खड़े हैं उसके लिए है, क्योंकि बताया जा रहा है कि एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल के दायरे में, यानी अगर ये जहाज़ आ जाते हैं तो फिर समझिए इनका क्या हाल होगा। और बहुत गिने चुने करियर्स ही अब अमेरिका के पास रह गए हैं। ऐसे में अगर उनको निशाना बनाया जाता है तो आप समझिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करने की बात इस वक्त ट्रंप कह रहे हैं कि वहां से ईरान की जो नौसैनिक है उनको खदेड़ दिया गया है, या जो बारूदी सुरंगें बिछाई गई है उनको ध्वस्त कर दिया गया है, जो जहाज बारूदी सुरंग बना रही थी उनको ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन आप समझिए अगर एक भी एंटी शिप मिसाइल इनके बड़े जंगी जहाज़ों पर लगते हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा। और अगर एक भी कैरियर डूबता है तो अमेरिका के पास उसकी भरपाई के लिए बैकअप तक नहीं मौजूद है, यानी कोई बैकअप नहीं है वहां पर। इसके अलावा उनकी इज्जत और प्रतिष्ठा की तो जो धज्जियां उड़ेंगी वो तो अलग बात है, समंदर में ये डूब जाएंगी। इसके अलावा यूएसएस निमित्ज एयरक्राफ्ट करियर को कई साल पहले रिटायर किया जाना था, लेकिन आज भी समझिए रिटायर होना चाहिए था, लेकिन आज भी वो काम कर रही है। अब ऐसे समझिए कि उसकी हालत क्या होगी। तो नए जहाज़ों की कमी की वजह से अब ज़बरदस्ती जो पुराने जहाज़ हैं उन्हीं से सेवाएं ली जा रही है। नाकाम होने का रिस्क अब अमेरिकी नौसेना और उनके जंगी जहाज़ों पर है। नए और महंगे फोर्ड क्लास करियर तकनीकी खराबी और देरी के कारण समय पर मोर्चे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो उम्मीद के मुताबिक गेम चेंजर साबित नहीं हो रहे हैं। जैसा कि कहा गया था, शुरुआत में हमने युद्ध से पहले देखा था कि बताया जा रहा था कि फोर्ड आ रहा है, अब्राहम लिंकन आ रहा है, अब तो ईरान पर बस जीत दर्ज कर ही ली गई है। लेकिन आप समझिए यही नाकामी का सबब बनेगी इनकी जंगी जहाज़ें। और रणनीतिक संकट रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका एक महाशक्ति के पतन के दौर से गुजर रहा है। अपनी सेना को दुनिया भर में फैलाकर उसने खुद को ऐसी स्थिति में डाल दिया जहां वो एक क्षेत्रीय युद्ध का दबाव भी नहीं झेल पा रहा है। यानी कि ईरान के साथ जारी भीषण युद्ध ने अमेरिकी नौसेना की पोल खोलकर रख दी है। अगर ईरान के साथ ये हाल है तो फिर आप समझिए कि रूस और चीन अगर उसके साथ मुकाबला होता है तो अमेरिका कहां अपने आप को खड़ा पाता है। इसलिए डिफेंस एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि अपनी सैन्य क्षमता को जरूरत से ज्यादा, जो इस वक्त अमेरिका ने पूरी दुनिया में फैला रखा है, सिर्फ इसलिए कि वो सबके पिता बनने के तौर पर आगे बढ़ा है अमेरिका, कि हम सब सारे हालात को, जहां कहीं भी कोई दिक्कत आ, हम सारे हालात को ठीक कर देंगे। और यही वजह है कि जितने ज़्यादा फैलाव उन्होंने अपनी सेना का किया है उतनी ही कमज़ोर सेना हो रही है। अमेरिकी सेना अब एक ब्रेकिंग पॉइंट यानी टूट के कगार पर पहुंच गई है, ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं। और अगर अब भी अमेरिका और ट्रंप हर जगह अपनी टांग फाड़ाते रहे या फंसाते रहे और इससे बाज नहीं आए तो इसके बुरे परिणाम हो सकते हैं। तो चलिए ये युद्ध आगे कहाँ जाता है, किस तरह की खबरें सामने आती है, क्या अपडेट्स है, लगातार हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।